ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं होते। इंग्लिश में एबीसी उसको अल्फाबेट बोलते हैं, और जो जितने भी हैं उनको लेटर्स बोलते हैं। और कितने लेटर्स हैं टोटल? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जबकि लोग क्या बोलते हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। अल्फाबेट्स नहीं है, लेटर्स है। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसको अल्फाबेट्स कभी भी नहीं बोलना है, और ये लेटर्स हैं, ये सारे ए बी सी डी सारे क्या लेटर्स हैं। फिर ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड बनता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। नहीं, पहले फ्रेज बनती है। पहले कैसे सेंटेंस बन जाएगा? फ्रेज क्या हो सकती है? जैसे ये एक फ्रेज है, इन द गार्डन। क्या इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग है? इन द गार्डन का क्या कंप्लीट मीनिंग है? एट नाइट। एट नाइट का कुछ तो मीनिंग है, बट क्या यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि कंप्लीट बात क्या हो रही होगी? तो इनकम्प्लीट सेंस है, सेंस तो है बट इनकम्प्लीट। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेज। हाँ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मोर देन वन है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ भी दो है। जैसे तो मैं बोलूँगा ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, अब ये सेंटेंस बन गया क्योंकि ही वाज प्लेइंग वेयर इन द गार्डन। तो अब इसमें प्रॉपर पता चल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सेंटेंस तभी बनेगा जब फ्रेज के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी होंगे। सिर्फ फ्रेज से कभी सेंटेंस नहीं बनता। फ्रेज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, और सेंटेंस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। है ना? डूअर वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हर बार डूअर नहीं होता ना, कई बार सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही होती है। जैसे मैं बोल दूं राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो क्या वो कुछ काम कर रहे हैं सेंटेंस में? नहीं, उनके बारे में सिर्फ एक जनरल बात की गई कि राम और श्याम दोस्त है। मैं बोलूं राम इज प्लेइंग, अब मैं बोलूं कि राम कुछ कर रहा है, तो राम स्टिल सब्जेक्ट है, और पिछले सेंटेंस में राम और श्याम सब्जेक्ट थे दोनों। जब मोर देन वन वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बनाओ तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सिर्फ राम इज प्लेइंग लिख दो कहीं पे और पूछो सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने बोला राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों ना कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ ये बोलना गलत होगा कि ये दोनों बंदे डूअर है। नहीं, दे आर द पर्सन्स टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बात हो रही है। ऐसे लोगों को भी सब्जेक्ट ही बोलते हैं, लेकिन मोर देन वन पर्सन हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, और जो रिमेनिंग पर्सन होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य और विधेय। याद है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं आता। जैसे राम इज प्लेइंग, राम उद्देश्य पीछे जो बच गया उसको विधेय बोलते हैं। उद्देश्य विधेय कभी तो पढ़े होंगे छोटी क्लास में। संज्ञा तो याद होगी, संज्ञा याद है। तो सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है या द पर्सन सर ये मैंने मैम को भी बोला था, ये जो सब्जेक्ट बोलते नहीं डूअर को ही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं मैंने एग्जांपल भी दे दी। मैंने मैम को भी यही बात बोली। यार देखो, मैंने ना किसी इंग्लिश से किताब से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो मेरे साथ जो भी बात कर रही है एग्जांपल थ्रू करनी है। ऐसे नहीं कि मेरे को सर ऐसा कहीं से पढ़ा हुआ तो मेरे को एग्जांपल बताओ, ठीक है? तो जैसे अगर आपने मैम को बोला होगा कि ये, या फिर प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन और कुछ नहीं होता। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हो सकता है। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे बताओ, मैं एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे खालिद के बारे में करते हैं। मैं बोलूँ खालिद इज माय स्टूडेंट, ठीक है, इसी के बारे में हो रही है। खालिद इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा बोलना पड़ता है। खालिद हैज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सही है? ये भी खराब है? सही बोलो। खालिद इसका वो पहले वाला सही है। चलो खालिद इसको और भी लिख लेते हैं। खालिद इज क्वाइट टॉल, ठीक है? देखो ये अच्छा लगेगा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कहीं पे कि खालिद इज माय स्टूडेंट, खालिद इज वेरी इंटेलिजेंट, खालिद हैज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, खालिद इज क्वाइट टॉल। तो लोग क्या पागल है कि बार-बार खालिद किया जा रहा है? ठीक है, एक बार खालिद बोलो, बाद में उसके लिए ही लगा, सही लगेगा कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है कि बार-बार नाउन की क्या ना हो, रेपिटेशन ना हो। तो नाउन या प्रोनाउन आपको सेंटेंस में जनरली कहाँ दिखेंगे? सब्जेक्ट की प्लेस पे जनरली। ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेस पे दिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट पे भी होते हैं। कैसे? जैसे मैं लिख दूं ही किल्ड अ स्नेक, सब्जेक्ट कौन है? ही। किल्ड क्या है? वर्ब। किसको मारा? तो किसको
इसको कहाँ से मिल रहा है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है, स्नेक इज अ नाउन, आर्टिकल भी लगा हुआ। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। लेकिन आपको ना किसी ने ये नहीं बताया होगा, जिसमें एक सेंटेंस लिखो, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। कोई बात नहीं, ऐसे लिखो, एक चीज बतानी। तो इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सब आ गया, तो ये मतलब एक हमारा वर्ब पोर्शन आ गया। और ये क्या है? फ्रेज तो है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस में बात करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। या बोल रहे हो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाले हाथ खड़ा कीजिए, जिनको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी को ये क्या दिख रहा है? जिनको ये ऑब्जेक्ट लग रहा है वो बेवकूफ होकर बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है भाई। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमने यही पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हो। एडवर्ब है, शाबाश। ये एक ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? एक ऐसे शब्द जो किसको आंसर करे? व्हाट को और whom को। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। कहाँ? कहाँ का आंसर मिल रहा है ना इससे। मेरे को किसका चाहिए? क्या का और किसको का। ये किसका आंसर दे रहा है? कहाँ का। तो जो शब्द कहाँ का आंसर दें, कैसे का आंसर दें, कितनी बार का आंसर दें, इंग्लिश में लिख देता हूँ इसके बाद, कब का आंसर दें, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। कहाँ का मतलब वेयर, कहाँ का मतलब वेयर, कब का मतलब व्हेन, कैसे का मतलब हाउ, और कितनी बार का मतलब हाउ मेनी टाइम्स या हाउ फ्रीक्वेंटली। ये सारे वर्ड्स का आंसर मेरे को मिले जिन वर्ड्स से, वो सारे क्या होते हैं? हमेशा सेंटेंस में एडवर्ब्स। और एडवर्ब की पहचान क्या होती है? कि इमीडिएटली किसके बाद आ जाते हैं? वर्ब के। लेकिन कई बार वर्ब से पहले भी आते हैं। तो कोई भी यहाँ पे एक चीज फिक्स नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो इंग्लिश में रूल जैसी कोई चीज है नहीं। 10 जगह चलेगी, 11वीं जगह फेल हो जाएगी। सर अगर सेंटेंस होगी राम इज टॉकिंग अबाउट शाम, तो इसमें शाम क्या होगा? राम इज टॉकिंग अबाउट श्याम। राम सब्जेक्ट, इज टॉकिंग वर्ब पोर्शन है। टॉकिंग के साथ अबाउट आता ही आता है, क्योंकि टॉक अबाउट एक क्या है? टॉक अबाउट क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स पढ़िए, जैसे लॉफ में ऐड आता है, ही इज लॉफिंग एट द बैगर। ये भी पढ़ा होगा आपने, पुट ऑन योर शूज। पुट एक वर्ब है, ऑन एक प्रपोजिशन है। एक वर्ब और एक प्रपोजिशन जब इकट्ठे इस्तेमाल हो जाए तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। टॉकिंग एक वर्ब है, अबाउट एक प्रपोजिशन है। टॉकिंग अबाउट जब इकट्ठा हो गया तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ये फ्रेजल वर्ब हो गया। राम इज टॉकिंग अबाउट whom। whom का आंसर मिला। अगर whom का आंसर मिल रहा है इस वर्ड से तो ये क्या होगा? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा, गारंटीड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई सेंटेंस ले लो, जैसे माय अंकल गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच। माय अंकल क्या हो गया इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो गया। माय अंकल सब्जेक्ट हो गया। गिफ्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। अ रिस्ट वॉच क्या हो गया? और मी क्या हो गया? सभी ऑब्जेक्ट और सर अपनी बात है उसको। दोनों जने ऑब्जेक्ट है। माय अंकल गिफ्टेड व्हाट? रिस्ट वॉच। इससे किसका आंसर मिला? व्हाट का मिला। मैंने भी बताया व्हाट का और whom का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट का आंसर मिल रहा है? माय अंकल गिफ्टेड व्हाट टू whom? तो इससे किसका आंसर मिल रहा है? whom का।
तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो एक सेंटेंस में तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस किस ऑब्जेक्ट के बिना भी सही था? मी के बिना। मैं अंकल गिफ्टेड मी। व्हाट? मैंने अंकल ने मुझे गिफ्ट किया। क्या किया? लेकिन मैं अगर यहाँ मी काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंकल गिफ्टेड रिस्ट वॉच, मुझे नहीं जानना किसको दी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हुआ जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसने किसका आंसर दिया? व्हाट का। और इनडायरेक्ट कौन सा है? जिसने होम का आंसर दिया। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे खुद सोचो ना, माय अंकल गिफ्टेड मी अ कार, अ रिस्ट वॉच, क्या अ हाउस, क्या दिया? कुछ तो दिया होगा। तो मी इंपॉर्टेंट नहीं है, मी की जगह यहाँ हिम भी हो सकता है। जो चीज कम इंपॉर्टेंट लग रही है पूरे सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट कौन डिसाइड करता है? सेंटेंस बोल के देखो। जो लग रहा है कि ठीक है, जैसे माय अंकल गिफ्टेड अ रिस्ट वॉच, ठीक है। माय अंकल गिफ्टेड मी, एक अधूरी सेंस आ रही है और इससे डबल मीनिंग निकल जाएंगे। माय अंकल गिफ्टेड मी, कुछ नहीं पता चल रहा ना।